मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि मॉस्को के रेड स्क्वायर में मौजूद लेनिन का मकबरा इतना खास क्यों है? और आखिर ऐसी क्या वजह है कि व्लादिमीर पुतिन इस लाश को एक सदी से ज्यादा अरसे तक महफूज रखे हुए हैं और हर साल इस पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं? क्या ये महज सियासत का खेल है या इसमें कोई गहरा रूहानी और साइंसी राज छुपा हुआ है? ये कहानी न सिर्फ तारीख के राजों को बेनकाब करती है बल्कि साइंस, सियासत और मजहब की ऐसी मिलीजुली हकीकत को भी सामने लाती है जो सुनने वालों को हैरान कर देती है। इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब की खोज में निकलेंगे और आपको ऐसे दिलचस्प हकायक बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, लेनिन के मकबरे की पुरस्कारियत और इसके पीछे छुपे हकायक को समझने के लिए ये जानना निहायत जरूरी है कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे और क्यों इनकी वफात के बाद भी इनकी शख्सियत इतनी अहमियत की हामिल रही। लेनिन महज एक आम रहनुमा नहीं थे बल्कि एक ऐसे इनकलाबी लीडर थे जिन्होंने रूस और दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। आज से चंद सौ साल पहले रूस पर जार, जिसका मुकम्मल लकब जार ऑफ आल दी रशिया था, रूस पर हुकूमत थी और ये औदा बादशाहत की अलामत था। जारों की हुक्मरानी सदियों तक रूस में कायम रही और इस दौर में जार मुकम्मल तौर पर मुतलिकुल अनान बादशाह थे जो न सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी मामलात में भी इंतहाई ताकतवर तस्वुर किए जाते थे। इनकी हुकूमत की बेइंसाफी, अवामी मसाइल से चशमपोशी और जालिमाना पॉलिसियों ने रूसी अवाम को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। यही वो दौर था जब व्लादिमीर लेनिन ने रूसी अवाम की पुकार को सुना और जार की हुकूमत के जुल्म जबर के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया। लेनिन ने मार्क्सिज्म के असूलों को अपनाते हुए एक ऐसी तहरीक की क़यादत की जिसने जार की हुकूमत को चैलेंज किया और बिल आखिर 1917 के अक्टूबर इनकलाब में जार की बादशाहत का खात्मा हुआ। उस इनकलाब के नतीजे में रूस में एक नया निजाम कायम हुआ जिसे सोवियत यूनियन के नाम से जाना गया, जहां मजदूरों और किसानों को मुसावी हकूक हासिल थे। लेनिन की क़यादत में होने वाले इनकलाब ने न सिर्फ जार की जालिम हुकूमत का खात्मा किया बल्कि रूसी समाज की बुनियादों को हिला कर रख दिया। सनतों का कौमियाना और जमींदाराना निजाम का खात्मा वो इस्लाहात थीं जिन्होंने रूस की तारीख का नया बाब रकम किया और यूं व्लादिमीर लेनिन लोगों के मसीहा बन गए। लेकिन नाजरीन, वो इस हुकूमत को ज्यादा देर तक संभाल नहीं सके और जनवरी 1924 को व्लादिमीर लेनिन की वफात हो गई। इस खबर ने पूरे रूस को एक गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। इनकी मौत के साथ एक ही अहम सवाल उठ खड़ा हुआ कि लेनिन की मौत के बाद उनकी मीरास को जिंदा किस तरह रखा जाए। ये सवाल महज एक यादगारी मामला नहीं था बल्कि इसके पीछे कई सियासी, समाजी और मजहबी अवामिल कार फरमा थे। लेनिन की मौत के फौरन बाद उस वक्त के ताकतवर रहनुमा जोसेफ स्टालिन और दीगर कम्युनिस्ट रहनुमाओं ने एक गैर मामूली फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि लेनिन की लाश को दफनाने की बजाय इसे महफूज रखा जाएगा। इस फैसले ने न सिर्फ रूसी अवाम बल्कि दुनिया भर के लोगों को हैरत में डाल दिया। सवाल ये था कि लेनिन की लाश को ममी क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये फैसला उनकी याद को जिंदा रखने के लिए था या इसके पीछे कुछ और राज पोशीदा थे? अगर तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि रूस की कदीम रिवायात में मजहबी शख्सियात की बाकियात को महफूज रखने का रवाज पाया जाता था और जार के दौर में यह रस्म ईसाई सुन्नतों की लाशों के लिए की जाती थी। लेकिन एक कम्युनिस्ट मुल्क जहां मजहब को अहमियत नहीं दी जाती थी, लेनिन की लाश को महफूज करने का फैसला एक पुरस्कार इकदाम था। कुछ मौरखीन का कहना है कि स्टालिन ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि लेनिन को एक जदीद दौर के देवता के तौर पर पेश किया जा सके जो अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। लिहाजा इस मंसूबे की तकमील के लिए बेहतरीन साइंसदानों और माहिरीन की खिदमात ली गई। उन्होंने लेनिन की लाश को कीमियाई अमल से महफूज किया जिसमें जदीद साइंसी तरीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि लाश का ज़ाहिरी हुलिया बिल्कुल वैसा ही रहे जैसे वो जिंदा हालत में थे। लेनिन की लाश को महफूज रखने के पीछे एक और अहम वजह भी बयान की जाती है। उस वक्त के कुछ साइंसदान और कम्युनिस्ट मुफक्किरीन का ये ख्याल था कि साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी कि एक दिन मरने वालों को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। इस नजरिए ने अवामी तजस्सुस को मजीद बढ़ा दिया और लेनिन की लाश को एक अहम सियासी और साइंसी अलामत बना दिया। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। अवामी राय बटी हुई थी। कुछ लोग इस फैसले की हिमायत कर रहे थे क्योंकि वो लेनिन को हमेशा जिंदा देखना चाहते थे,
जबकि दीगर इस बात पर तनकीद कर रहे थे कि इस अमल पर वसाइल का ज़या हो रहा है। प्यारे साथियों, लेनिन की लाश को ममी बनाने का अमल एक गैर मामूली मंसूबा था और सबसे पहला चैलेंज ये था कि लाश को गलने सड़ने से कैसे बचाया जाए। लिहाजा साइंसदानों ने कदीम मिस्री ममी साजी के तरीके का जदीद वेरिएंट तैयार किया, मगर एक खास फर्क के साथ मिस्री तरीके में लाश के अंदरूनी आज़ाद निकाले जाते थे, जबकि लेनिन की लाश के साथ ऐसा नहीं किया गया। उस लाश की हिफाजत और नुमाइश के लिए उसे खास तौर पर रेड स्क्वायर में एक शीशे के ताबूत में रखा गया, जिसके अंदर दर्जा हरारत और नमी को खास अंदाज में कंट्रोल किया जाता है ताकि लाश महफूज रह सके। इस ताबूत की देखभाल के लिए एक पूरी टीम मौजूद रहती है। लेनिन की लाश को महफूज रखने का अमल सिर्फ साइंसी नहीं बल्कि सियासी मकासद के तहत भी किया गया। जोसेफ स्टालिन ने उस लाश को सियासी ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने उस मकबरे को एक ऐसी जगह बनाया जहां से बड़े सरकारी और फौजी तकारीब का इनेकाद होता था और जहां अहम मौके पर तकारीर की जाती थी। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत फौजियों की वापसी पर भी स्टालिन ने लेनिन के मकबरे पर खड़े होकर खिताब किया था, जिसने लेनिन की ममी को एक अलामती मकाम अता कर दिया। लेकिन स्टालिन के दौर के बाद लेनिन की ममी की अहमियत में कमी आने लगी। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में अवामी राय में ये बात जोर पकड़ने लगी कि लेनिन की लाश को दफन कर देना चाहिए। इस मुतालबे की बड़ी वजह यह थी कि उस लाश को महफूज रखने के लिए निहायत महंगी देखभाल की जरूरत थी, जो रूस की कमजोर मईशत पर एक बोझ बन चुकी थी। कई रूसी शहरियों का यह भी मानना था कि लेनिन को मुनासिब तरीके से दफन कर देना चाहिए ताकि इनकी रूह को सुकून मिल सके। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के इक्तिदार में आने के बाद लेनिन की ममी की हिफाजत को एक बार फिर अहमियत दी जाने लगी। 2016 में पुतिन की हुकूमत ने ममी की देखभाल के लिए फंडिंग दोबारा शुरू की, जो 1991 में सोवियत यूनियन के जवाल के बाद बंद कर दी गई थी। इस इकदाम ने रूसी अवाम में दोबारा से ये बहस छेड़ दी कि आखिर इस लाश की हिफाजत पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये माजी की एक अहम यादगार है जो रूसी कौमियत और इत्तेहाद की अलामत है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये महज सियासी ताकत का मजहर है। इस ममी के साथ कई अजीबो गरीब कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लेनिन की लाश को इस तरह महफूज रखने के पीछे एक रूहानी या मजहबी अकीदा है। कुछ रूसी तो यहाँ तक यकीन रखते हैं कि एक दिन साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी कि लेनिन को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, लेनिन की ममी की कहानी इस अहम सवाल पर खत्म होती है कि क्या ये एक अजीम रहनुमा की इज्जत अफजाई के लिए महफूज की गई थी या ये महज सियासी ताकत का एक हरबा था। इस कहानी ने आज भी दुनिया को हैरत में डाल रखा है और ये सवाल अभी तक जिंदा है कि क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा वक्त आएगा जब लेनिन की लाश को दफन कर दिया जाएगा, या ये ममी हमेशा रूसी तारीख और सियासत का हिस्सा बनी रहेगी। आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा।